वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन इज कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किसी भी अलजेब्रिक मेथड से। सो यहाँ पे हम फोर्थ पार्ट कवर कर रहे हैं। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। सो हमारे पास दो प्लेस हैं, दिस इज प्लेस ए एंड दिस इज प्लेस बी, और दोनों का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है और दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है एक टाइम पे। फर्स्ट केस है कि इफ़ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल होती है और ये भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल होती है एट डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों 5 घंटे बाद मिलती हैं, ठीक है। इफ़ दे ट्रैवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर दूसरे केस में ये भी इधर ट्रैवल करती है और ये भी इधर ट्रैवल करती है तो वो 1 घंटे बाद मिलती है, ठीक है, और यहाँ पर 5 घंटे बाद मिल रही थी। What are the speed of the two car, यानी कि दोनों केसेस में स्पीड ऑफ द कार सेम है। तो फर्स्ट तो ये क्लियर हो गया, और हम यहाँ कहते हैं कि Q पॉइंट पे ये मीट होती हैं, ठीक है। सो वी हैव टू एज्यूम हियर द स्पीड ऑफ द कार। सो X and Y be the two car starting from the point A and B. So we have to name the car. सो हम कहते हैं यहाँ पर कि लेट x एंड y बी द टू कार स्टार्टिंग फ्रॉम the points A and B respectively। अब हमें उसकी स्पीड एज्यूम करनी है। सो लेट द स्पीड ऑफ कार कैपिटल X be X किलोमीटर पर आवर, राइट, एंड that of y is y किलोमीटर पर आवर। तो हमने दोनों की स्पीड एज्यूम कर लिया है। अब यहाँ पर हम केस 1 लेके चलेंगे, ठीक है। सो केस 1 में क्या था कि दोनों जो कार थी वो दोनों कार डिस्टेंस कवर कर रही थी एक ही डायरेक्शन में, यानी कि जो वेलोसिटी थी वो एक ही डायरेक्शन में थी दोनों की। So this is the case when two cars moves in same direction। ये फर्स्ट केस था। सो हम एज्यूम करते हैं कि दोनों की दोनों जो कार हैं वो Q पॉइंट पे मीट होती हैं। सो दीज कार मीट एट Q पॉइंट। सो अब जो एक कार है उसने डिस्टेंस किया A से Q तक का, दूसरे ने डिस्टेंस कवर किया B से Q तक का। सो हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है पहले। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार X, कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, कैपिटल कार X ने A से Q तक का, A से Q तक का डिस्टेंस कवर किया, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार Y
इसने B से और Q तक का डिस्टेंस कवर किया, तो बी क्यू लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार Y is from B to Q. So distance traveled by Y car in 5 hour, this distance traveled by A car in 5 hour, A to Q. So दोनों का डिस्टेंस हमने निकाल लिया है। सो कितने घंटे के बाद मिलते हैं? वो 5 घंटे के बाद मिलते हैं। सो अब हम निकालेंगे, टाइम हमें पता है, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट distance traveled by X car in 5 hour. So that is 5 into X. ठीक है, x क्या एज्यूम किया था हमने यहाँ पर? स्पीड हमारे पास है, ठीक है, और टाइम हमारे पास है, तो हमने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इतना किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। सो दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट ए क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, ठीक है। अब उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाई कार इन 5 आवर, इसने 5 घंटे में y की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया है, तो ये क्या आ गया? b इंटू क्यू। सो दोनों का हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब यह क्या लिखता है कि अगर हम दोनों के डिस्टेंस को, कि अगर हम इसको कलर रिप्रेजेंटेशन से देखें, सो एक कार ने जो डिस्टेंस कवर किया वो किया, इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। दूसरी कार ने डिस्टेंस कवर किया इतना, ठीक है। सो अगर हम ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, अगर हम इस कंप्लीट डिस्टेंस में से घटा देंगे तो हमारे पास ए और बी का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ द ए क्यू माइनस बी क्यू दैट इज इक्वल टू ए बी। अब ए क्यू डिस्टेंस कितना था? 5x, बी क्यू डिस्टेंस कितना था? 5y, और ए बी कितना गिवन है हमें? 100। सो दिस इज 100, इट इज ऑलरेडी गिवन। सो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 20। सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द सेकंड इक्वेशन। Second equation is case 2. The case 2 says case 2 is when the two cars move in opposite direction, ठीक है। सो ये ए पॉइंट से आपकी कार स्टार्ट होती है, इस डायरेक्शन में मूव करती है, और ये भी इस डायरेक्शन में मूव करता है। सो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? और सपोज वो दोनों मिलते हैं किसी पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सो दोनों किसी पी पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल्ड बाय कार एक्स, कितना डिस्टेंस कवर किया? ए से पी तक गया, ए से पी तक गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार वाई, ये बी से पी तक गया, ठीक है। सो और 1 घंटे में दोनों मिलते हैं, दिस इज 1 आवर। सो 1 घंटे में दोनों मिलते हैं।
So distance traveled by X car in 1 hour. Distance traveled by car X in 1 hour. कितना हुआ? X की स्पीड से they are moving and multiplied by 1 hour, so इतना किलोमीटर, ठीक है. And distance traveled by car Y in 1 hour, so that is Y into 1, इतने किलोमीटर. So दोनों का डिस्टेंस आ गया. टोटल डिस्टेंस हमें पता है इस केस में कि अगर हम AP को ऐड करेंगे BP में, ठीक है, सो इस पोर्शन को अगर हम P पॉइंट पे यहाँ से A और B का डिस्टेंस 100 है, तो इसको दो पार्टों में हमने डिवाइड किया, तो ये हो गया यहाँ पर AB, ठीक है. और AP की वैल्यू कितनी है? X, और BP की वैल्यू कितनी है? Y, दैट इज इक्वल टू 100. सो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2. अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को. सो कैसे सॉल्व करेंगे? एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करेंगे. सो x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 100, राइट. सो इसको हम ऐड करेंगे. सो वी आर हैविंग, दिस इज कैंसल आउट, दिस इज 2x इज इक्वल टू 100 and 20, 120, x is equal to 120 by 2, that is x is equal to 60. Now अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम फिर वही मेथड यूज करने वाले हैं कि पुटिंग x इन इक्वेशन 1, ठीक है. इक्वेशन 1 इज x माइनस x इज 60 माइनस y दैट इज इक्वल टू 20. So minus y is equal to minus 60 plus 20. So that is minus y that is equal to minus 40. This and this cancel out. So y is equal to हमारे पास वैल्यू आ गई 40. Now जो हमें निकालना था वो हम यहाँ पर लिखेंगे. Hence the speed of car x is 60 kilometer per hour and the speed of car Y is 40 kilometer per hour. So that is the answer required and that is the solution. Hope you like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.